हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बाइक लोन लेते हैं, बहुत तरह के लोन्स लेते हैं। हमारे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे हम लोग लोन लेते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग लोन लेते हैं और ड्यूरिंग द लोन पीरियड, लोन जब चलता रहता है, लोन लेने के कुछ दिन बाद तक, लोन अभी चुका नहीं रहता, उस पीरियड में खुदा ना खास्ता लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो क्या बैंक अपना पूरा पैसा छोड़ देता है? बैंक का पैसा डूब जाता है? क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक कुछ स्टेप लेता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। वो क्या होता है, तो सबसे पहला जो होता है वो इंश्योरेंस। ये क्या होता है, जब आजकल हम लोग लोन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक हमें ऑफर करता है इंश्योरेंस लोन के साथ, और ये बताता है कि अगर बाई चांस कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है तो ये लोन का पैसा इस इंश्योरेंस कंपनी से कवर किया जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है उस इंश्योरेंस के लिए। तो अगर उस लोन के अगेंस्ट इंश्योरेंस हो रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी तो बैंक इमीडिएट जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के बाद और बोलेगी भाई बंदा तो डेथ कर गया, अब पैसे दे दो, और वो पैसे ले लेगा, बैंक का पैसा रिकवर हो गया और कोई परेशान भी नहीं हुआ। दूसरा आता है ग्रांटर का। हम लोग जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे बोलता है कि एक या दो ग्रांटर लेके आइए जो कि इस लोन पेपर पे साइन करेंगे, और वो साइन करते हैं। और अगर उस लोन का इंश्योरेंस नहीं हुआ रहता तो बैंक उस ग्रांटर के पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब अब आप पे कीजिए। तो ग्रांटर पे काफ़ी प्रेशर भेजता है, काफ़ी नोटिस भी भेजता है उसको पे करने के लिए। अगर ग्रांटर पे करने से मना कर दिया, नहीं पे किया, तो उस पर वो लीगल एक्शन तो लेगा ही, लेकिन उसका पैसा कैसे रिकवर होगा? उसके बाद वो जाता है उस बंदे का जो लीगल ऑनरशिप जिसको ट्रांसफ़र हुआ है उसके पास जाता है, और वो बोलता है कि भाई अब आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जाने के बाद उनके सारे प्रॉपर्टी का मालिक आप ही हो, आप ही के पास सारा पैसा है। तो जब आप उनका पैसा ले रहे हो तो उनके जो लायबिलिटी है वो भी आप ही पूरा करोगे, तो उनसे पैसा मांगता है और उनको नोटिस भिजवाता है कि आप पैसा पे करो। काफ़ी लीगलिटी उसमें होती है, और वो नोटिस भिजवाता है, उनसे पैसा मांगता है। अगर वो जिसके पास लीगल ऑनरशिप है और वो पैसा नहीं वापस करते, नहीं देते हैं, देन बैंक कोर्ट में जाता है। कोर्ट में बैंक जाता है, और इस केस बैंक कोर्ट में जाता है किस लिए? क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी है जो वो छोड़ गए हैं उसे बेच के अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि वो इस केस में बैंक 99.999% जीती जाता है, बैंक के ही पक्ष में फैसला आता है। उसके बाद बैंक क्या करता है, उनका प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेता है। अगर होम लोन है तो वो जो घर है, जो घर वो था, उस घर को बेच देगा, और ऐसा नहीं कि बेच के जो पैसा है वो रख लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर उसका लोन और इंटरेस्ट मिला के 30 लाख आउटस्टैंडिंग है और वो जब घर बेचा बैंक ने तो 35 लाख मिला, तो वो 30 लाख ही रखेगा, अपना लोन क्लोज करेगा, और रेस्ट 5 लाख उनके जो लीगल ऑनरशिप है उनके प्रॉपर्टी का उसको दे देगा। बैंक पूरा नहीं रखता। तो इस तरह से फाइनली बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेता है। तो बैंक कभी भी पैसा छोड़ता नहीं। अगर बंदे का डेथ हो जाता है तो किसी भी हाल में पैसा रिकवर करता ही है। ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है कि उनका लोन राइट ऑफ हो गया, माफ़ हो गया, सरकार ने माफ़ कर दिया। ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, आम आदमी का पैसा हमेशा रिकवर होता है। तो इसमें सबसे बढ़िया और सबसे प्लस पॉइंट वाली चीज़ ये है कि जब भी आप लोन लेने जाएं, थोड़ा पैसा तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उसका इंश्योरेंस करवा लें, क्योंकि बाई चांस कोई मिसहैपनिंग होता है तो आपका परिवार सुखी रहेगा, उस लोन और बैंक के चक्कर से बच जाएगा वो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।